जब राजनीति के दो सबसे चालाक दिमाग आमने सामने आते हैं तो सिर्फ टक्कर नहीं होती, एक नया युग शुरू होता है। पीके बनाम एके, जानिए वो 5 समानताएं जो इन दोनों को बनाती हैं जनता के असली गेम चेंजर। अब आप समझ तो गए ही होंगे, पीके मतलब है प्रशांत किशोर और एके मतलब है अरविंद केजरीवाल। और इनमें से जो पहला समानता है, दोनों ने सिस्टम में काम किया है। प्रशांत किशोर यूएन में हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम किया है, वही अरविंद केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर के रूप में काम किया है। जिस सिस्टम को समझा उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी जो सिस्टम में रहता है उसे ही पता चलता है कि सिस्टम में क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं और उन्हें कैसे ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। दोनों के बारे में अगर एक बात कही जाए तो कोई उससे इनकार नहीं करेगा, दोनों राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। पीके ने कई दिग्गजों को राजनीति में दिशा दी, मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने केजरीवाल के साथ भी चुनाव की रणनीति बनाई है और केजरीवाल को भी जीतने में मदद की है। उधर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को सड़क से लेकर सत्ता तक पहुंचाया। राजनीतिक समझ दोनों के पास है, दोनों की चालें शतरंज की बिसात जैसी माहिर, सधी हुई और जीत तय करने वाली होती हैं। दोनों के पास जनता से जुड़ने की कला है। जनता के दिल में कैसे घुसा जाए, जनता के दिल में कैसे दस्तक दी जाए, दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जात पात को छोड़ो, काम की बात करो, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण की बात करते हैं। और उन्होंने बिहार की जनता के दिल पे सीधे चोट की है पलायन का मुद्दा उठाकर, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर युवा पलायन कर जाते हैं छोटे और कम सैलरी की मजदूरी करने के लिए। जिस मुद्दे को बहुत ही सशक्त रूप से प्रशांत किशोर ने उठाया है, उधर अरविंद केजरीवाल ने शहरी मनस्थिति को समझते हुए बिजली, पानी मुफ्त, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे दमदार जनता को राहत पहुंचाने वाले मुद्दों की बात की। और इन दोनों ने ऐसा एजेंडा चुना जो सीधे लोगों से जुड़े हुए थे और इनसे सीधे लोगों को फायदा पहुंच रहा था। अगर चौथी बात कहें तो दोनों में सबसे बड़ी समानता ये है कि ये जानते हैं राजनीति अगर जमीन से नहीं करेंगे तो जीत नहीं सकते, इसलिए दोनों अपनी राजनीति जमीन से शुरू की है। प्रशांत किशोर बिहार में लगभग 5000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, हर गांव, हर टोला में जनता से जुड़ाव करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल पहले अन्ना आंदोलन कर सीधे जनता के दिल में घुसे और फिर गली गली जोश के साथ घर घर पहुंचकर आम आदमी पार्टी को वहां के दिल्ली के लोगों के दिल में पहुंचा दिया। ये लोग गाड़ी से नहीं पैदल चलकर राजनीति करते हैं, धरती से सीधा रिश्ता, और ये आज के दिन भी काम करता है। इसकी समझ सिर्फ इन्हीं के पास थी और इन लोगों ने ये कमाल किया है। अरविंद केजरीवाल तो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर आने वाले दिन में क्या करते हैं ये देखना अभी बाकी है। और ये दोनों छवि और ब्रांडिंग का क्या कमाल होता है अच्छी तरह से समझते हैं। प्रशांत किशोर पहले पर्दे के पीछे थे, अब खुद नेता बनकर जनता के सामने पहुंच चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि जनता के बीच जनता का हीरो बनना है तो जनता के घर पहुंचना होगा, वो भी पैदल चल के, कोई एसी गाड़ी में नहीं, पैदल चल के पहुंचना होगा। तो पहले जनता के घर पहुंचो, फिर जनता के दिल में पहुंच सकते हो। उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने जनता के दिल में पहुंचने के लिए आंदोलन का सहारा लिया। अरविंद केजरीवाल आंदोलन के अगुआ से बदलकर दिल्ली का दुलारा बन गए। तो ये अपने आप को, छवि को कैसे बदलना है ये इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। राजनीति में छवि ही हथियार है और इन दोनों ने अपना ब्रांड जनता के दिल में बैठा दिया है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल, या शॉर्ट फॉर्म में कहें पीके और एके, दिखते जरूर अलग हैं लेकिन सोच, जज्बा और जनता से जुड़ाव में एक जैसे हैं। अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ आपको कौन लगता है असली गेम चेंजर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और लोगों को बताओ। रेसेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और जहां हर बात होती है तेज, ठेठ और ताज़ा। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप अगर बिहार के रहने वाले हैं तो प्रशांत किशोर को सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, कई राज्यों में राजनीति कर चुके हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो जीतते हैं तो एक बेहतर बिहार बनाने में
जरूर उनकी भूमिका बहुत अहम हो सकती है और उनके पास विजन है, क्योंकि वो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे इंडिया से लेकर हर जगह, पश्चिम बंगाल से लेकर हर जगह के ताने बाने को अच्छे से समझते हैं। कहाँ पे कौन सी पॉलिसी चल रही है, कहाँ पे कौन सी जनता की ज़रूरतें हैं जो मुद्दा बन सकती हैं, उन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझने के बाद अगर वो बिहार में नेता बने हैं, पैदल चल के आपके घर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके दिल में है जो करना चाहते हैं बिहार के लिए। मेरी आग्रह है कि आप लोग उनकी बात को सुनिए, बात में दम लगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।